रामचंद्र की जय। पूज्य चरण हमारे मुख्य वक्ता परम सम्माननीय परम श्रद्धेय डॉक्टर सुरेंद्र द्विवेदी जी को हम द्वितीय सत्र में हम सुनेंगे सादर नमन चरणों में करते हुए, और स्वागत करने के लिए मैं सादर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आप लोग भी सावधानी से बैठ जाइए। सावधानी का अर्थ होता है कि रीढ़ की हड्डी और गर्दन और सिर एक लाइन में, जिसे कष्ट है उसकी बात ना करें और मेरे साथ भगवान का ध्यान करिए। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवाङ्गभागम् सायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामम् हेमशैलावदेहम् दनुजवनकृशां ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं मातजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सगनी धाम की जय। अकारण करुण करुणा वर्णालय परम प्रभु परमात्मा से राघवेंद्र सरकार की अहित की करुणा के दर्शन हम सब आनंद धाम सगनी में एकत्रित होकर के जीवन निर्माण के सूत्र खोज रहे हैं।
और हमारे ऋषियों ने जो कुछ हमें बताया उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो मैं अपने परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ वे कृपा करें और हम उनके पावन चरित्र का चिंतन कर सकें। आज का बहुत प्यारा विषय है कोमल चेतयति दीन दयाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला गीधयधम खग आमिष भोजी गति दीन्ही जो याचत योगी। गोस्वामी जी महाराज इस अर्धाली को गीधराज जटायु जी के प्रसंग में लिखते हैं। स्वभाव एक ऐसी वस्तु होती है जो बदला नहीं जा सकता, जैसे कभी बदलती नहीं है। आप भी ऐसा कई बार अनुभव करते होंगे। इतना समझते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, इतना समय देते हैं, फिर भी अपने को नहीं बदल पा रहे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृतिम यान्ति भूतानि। हर मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। तो भगवान भी अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं। अंतर यह है कि उनका स्वभाव बहुत प्यारा है, क्योंकि कोमल चेतयति दीन दयाला। उनका मन कैसा है? बोले कोमल है, करुणा से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है, कृपा से भरा हुआ है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं प्रभु मूर्ति कृपामयी है। भगवान जी जो बने हैं, जैसे हम आप पृथ्वी, अग्नि, जलवायु और आकाश से बने हैं, तो भगवान जी काहे से बने? भगवान कृपा से बने हैं, करुणा से बने हैं, दया से बने हैं। इसलिए कोई कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, वे कहते हैं आप करो अपराध। सुग्रीव राम जी की शरण में आया तो राम जी ने कहा सुग्रीव तुमने तो वचन दिया था कि सब प्रकार करी हो सेवकाई, और 4 महीने तक तुमने खबर भी नहीं लिया हमारी। सुग्रीव ने कहा इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तो भैया किसकी गलती है? बोले आपकी। मेरी क्या गलती है? बोले महाराज ये जो माया है ये मेरी बात मानती है कि आपकी बात मानती है? बोली बात तो मेरी मानती। तो बोले फिर माया को आपने मेरे पीछे क्यों लगाया? आपकी बात मानती है। परवश जीव सुरस भगवंता। जीव माया के अधीन है और माया भगवान के अधीन है। तो अगर माया आपकी बात मानती है तो आप माया पे क्यों नहीं नियंत्रण करते हो? क्यों मनमाना छोड़ देते हो? एक बार माया से भगवान ने कहा ये मेरे जो बालक हैं इन्हें क्यों सताती हो?
क्योंकि माया और भक्ति ये दोनों भगवान की पत्नियां हैं। तो माया से कहा कि तुम मेरे बालकों को क्यों सताती हो? माया ने कहा नहीं महाराज, मैं सबको नहीं सताता, जो आपसे दूर रहते हैं उन्हीं को सताती हूं। तो क्यों सताती? बोली इसलिए कि आपके पास आ जाए। अच्छा, कोई नन्हा बालक है, उसका माता पिता के साथ रहना अच्छा कि स्वतंत्र विचरण करना अच्छा है? अब देखो माया कितनी बढ़िया बात कहती है। वो कहती है मैं सबको थोड़ी ना सताती, जो आपसे दूर होते हैं उन्हीं को सताती है। इसलिए माया का प्रभाव भी उन लोगों के ऊपर पड़ता है जो भगवान से दूर है और जो भगवान की शरण में आ गए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अख जेहि लागा। मंदोदरी ने रावण को समझाया, आप शरण में क्यों नहीं जाते? आप देखिए, रावण ने कहा जाना जरूरी है क्या? बोले थोड़ा सा, उन्होंने तो इतनी कृपा करी तुम्हारे ऊपर, इतनी। रावण ने कहा कौन सी कृपा करी? मंदोदरी ने कहा कि आप जानते हो लंका में भगवान क्यों आए हैं? रावण ने पूछा क्यों आए? बोले मुनिवर जतन करहि जेहि लागी। मंदोदरी कहती है राम, मुनिवर जतन करहि जेहि लागी, अभूप राज तज होहि विरागी, सोई कौशिला धीस रघुराया, आयो करन तोहि पर दाया। वे दया करने के लिए आए हैं। जासु नाम त्रयतापन सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिया रामन। रावण ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि वे दया करने आए? तो मंदोदरी ने पूछा कि दया करने नहीं आए तो काहे के लिए आए? बोले सीता को प्राप्त करने के लिए वे आए। बोले आके क्या करेंगे यहाँ पे? मुझसे युद्ध करेंगे। युद्ध में क्या होगा? बोला जानता हूं मैं मारा जाऊंगा। बोले जहां थे पंचवटी में वहां से नहीं मार सकते, लंका आने की जरूरत थी क्या? राम जी रावण पर कितनी दया करते हैं, जिसने उनकी पत्नी का हरण किया। पहले हनुमान जी महाराज को भेजा, फिर दूसरी बार अंगद जी को भेजा। राम जी को जरूरत थी क्या ये बार बार दूतों को भेजने की? रावण तो कहता है रिपुसन प्रीति करत नहीं राजा, बार बार दूत भेजते हैं, शर्म नहीं आती होगी? जो पे समर सुभट तवना था, अंगद से कहता है रावण,
पुण्य पुण्य कहा से जासु गुण गाथा, तो बसीठ पठवत के ही काजा, और रिपुसन प्रीति करत नहीं। बोले शत्रु से प्रेम करने में शर्म नहीं आती। अंगद को जाना था राम जी के पास, तो अंगद ने रावण के पास, तो अंगद ने राम जी से पूछा, महाराज हनुमान जी महाराज तो लंका जलाया है, हमें क्या करना? राम जी ने पूछा क्या करना चाहते? अंगद ने कहा महाराज मेरा विचार तो ये है, लंका को उखाड़ूं और समुद्र में डुबो दूं, तो सारे के सारे लोग मर जाएंगे राक्षसियों के साथ। रावण की पत्नियों के साथ में माता जी को ले। राम जी कहते हैं नहीं, ये जो हनुमान जी ने लंका जलाया ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। अंगद ऐसा कुछ मत करना। अंगद ने कहा महाराज कुछ तो सूत्र दो, मुझे वहां जाके करना क्या है और जाना क्यों है? बोले बस एक बात ध्यान रखना कि काज हमारा तो काम बने, लेकिन ये सावधानी बरतना, इतनी सावधानी रखना कि रावण का अहित न होने पाए। काज हमार तासुहित होई, रिपुसन करे हो बद कही सोई। रावण से ऐसी बात करना जिससे मेरा काम बने, लेकिन रावण का अहित न होने पाए। दो आज्ञाएं हैं प्रभु की। पहली आज्ञा है कि मेरा काम बने, और दूसरी आज्ञा है कि रावण का अहित न होने पाए। अगर आप किसी को दो आज्ञाएं दो, मान लीजिए पहले ऐसा कहो कि एक गिलास जल ले आइए, और बाद में ये कहो कि नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, तो कौन सी आज्ञा ज्यादा प्रभावी होती? जो बाद ये हल्का सा आवाज मोबाइल की ये लोग जिसकी जरूरत उतनी ही रहो, खाया को बैठे बैठो ना बेटा, जाओ मशीन के पास मोबाइल चला, मोबाइल का है वो कैच करता है। ये दो आज्ञाएं हैं प्रभु की। पहले वो कहते हैं मेरा काम बने, और फिर कहते हैं कि मेरा काम बने या ना बने, रावण का अहित ना होने पाए। प्रमाण अंगद रावण से कहता है असरिस होत दसों मुख दोनों, और लंका गए समुद्र मारो। क्रोध तो इतना आ रहा है कि तेरे दसों मुख तोड़ दूं और लंका को उखाड़ूं और समुद्र में डुबो दूं। तो रावण ने कहा करता क्यों नहीं है? क्या करूं, मेरे हाथ बांध दिए। आयस दीन न राम उदार, मैंने आज्ञा मांगी थी, संकेत छिपा हुआ है, मैंने तो आज्ञा मांगी थी, मुझे आज्ञा मिली नहीं। तो युवतन समेत 60 जनक सुतह ले जाओ। ऐसे बहुत कुछ मैंने कहा था प्रभु से, ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, कुछ करने को बोलेंगे। जरा विचार करो, जो रावण के ऊपर इतनी कृपा है जिसकी, राक्षस है और कितना बड़ा राक्षस है। जेहि जेहि देश धेनु तुझ पावो, नगर गांव पुर आग, शोभ आचरण कतौ नहीं हो। आदेश था रावण का,
अब इससे देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर, जिसे सुंदर देखा उसे उठा लाया। अन्याय और अत्याचार करने के अलावा उसे कुछ नहीं आता। वो अलग प्रश्न है कि ऐसा क्यों था, वो ऐसा कैसे क्यों बन गया था, एक अलग प्रश्न है। ऐसे रावण पर दया करने की आवश्यकता थी क्या? क्यों दया की? अपने स्वभाव से मजबूर थे। किसी का नेचर ही ऐसा हो तो क्या करोगे? भगवान का स्वभाव है ऐसा। उन्हें कृपा करने के अलावा कुछ आता ही नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, प्रभु मूर्ति कृपामयी। कृपामयी शब्द का अर्थ होता है, मयट प्रत्यय जहां लग जाता है प्राचुर्य के अर्थ में होता है, माने करुणा ही करुणा है। उनके अंदर करुणा को छोड़ करके और कुछ है ही नहीं। इसलिए वेदांत में यह कहा गया है कि भगवान से मिलने के लिए कुछ करना धरना नहीं है, वो तो मिले मिलाएगा। उनकी तरफ जो पीठ किए है जीव, केवल थोड़ा सा घूम जाए। गोस्वामी जी ने सन्मुख होए जीव मुझ जबई, इतना ही कहा है। और सन्मुख शब्द का अर्थ शरण में नहीं होता, होता है जो मुख संसार की ओर किए हुए है, बस थोड़ा सा घूम जाए। एक बार स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस महाराज से पूछा था, महाराज भगवान को पाने के लिए कितना प्रेम चाहिए? परमहंस जी ने कहा, बेटा ज्यादा कहां से लाएगा जी? जितना प्रेम पत्नी से करता है, जितना पुत्र से करता है, जितना मकान से करता है, दुकान से करता है, धन संपत्ति से करता है, बस उतना ही प्रेम भगवान से कर देंगे। एक बार मैंने प्रयागराज में कुंभ के मेले में एक महात्मा जी से पूछा था, हमारे भैया दिनेश जी बैठे हुए प्रयागराज से पधारे हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा महाराज जैसा सहज प्रेम परिवार से होता है, भगवान से क्यों नहीं होता? उन्होंने बहुत प्यारा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, एक बात तो ये है, आज तक मिले नहीं, इसलिए नहीं होता। अगर स्वप्न में भी उनका मिलना हो जाए, भगवान मिल जाए, तो फिर जीव छोड़ नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि बुद्धि इतनी जड़ हो गई है, विषयों का चिंतन करते 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 उसमें इतनी जड़ता आ गई है, अब ये बात समझ में नहीं आती। उसी में आनंद आने लगा। जैसे मैंने एक दिन चर्चा किया था कल कि कुछ लोगों को क्रोध करने में आनंद आने लगता है। मैं नहीं जानता आप इस बात को जानते कि नहीं जानते। जैसे कुछ लोगों को हाँ जो कुछ भोजन के अतिरिक्त लेते हैं उस सब में आनंद आने लगता है, उसमें आनंद नहीं। अब उसे छोड़ करके जीव भगवान की तरफ नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब चे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अगर कोई सुदुराचारा का अर्थ होता है सुष्ट रूपेण विचार पूर्वक कोई दुराचार करता है, दुराचारम क्रियते,
ऐसा व्यक्ति भी अगर मेरी शरण में आ जाता है, उसे भी मैं अपना बना लेता हूं। साधुरेव समंतव्य। और गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया, जे ही अग बध्यो व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन्ह कुचाली। जो पाप बाली ने किया था वही पाप सुग्रीव ने किया। और सोई करतूत विभीषण केरी। ये ऐसा बढ़िया शब्द गोस्वामी जी ने लिखा है, अगर आपका लड़का कुछ गलत काम करके आ जाए और नीचे को सिर झुका के खड़ा हो जाए तो आप क्या कहोगे? ऐसी करतूत करते ही क्यों हो? कुछ करतूत करके आए होंगे। करतूत मान बुरा काम। सोई करतूत विभीषण केरी, सपनी हूँ सोना राम ही अहेरी। ते भर तही भेंटत सन्माने, राज सभा रघुराज बखाने। राम जी सुग्रीव की भी प्रशंसा करते हैं और विभीषण की भी प्रशंसा करते हैं। और केवल प्रशंसा ही नहीं करते, एक को लंका का राजा बना दिया और दूसरे को प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए भोलेनाथ भगवान शंकर कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। राम जी के जैसा हितैषी ना गुरु हो सकता है, ना माता हो सकती है, ना पिता हो सकता है। अभी थोड़े समय पहले राम जी ने सुग्रीव के सामने प्रतिज्ञा किया था, सुन सुग्रीव मारिहु बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागतौ गए नौ बरह। और देखो जब बाली सुग्रीव का युद्ध होता है तो उस युद्ध में राम जी बाली के ऊपर बाण का प्रहार करते। जब मारना ही था तो ठीक ठाक बाण मार देते, एक ही बार में निपट जाता। नहीं, अच्छा भगवान बाण मारे और मरे ना। राम जी ने बाण मारा। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, परा विकल मही सर के लागे, पुनि उठ बैठ दीख प्रभु आगे। राम जी ने बाण मारा, मूर्छित भी नहीं हुआ, गिरा और उठ के फिर बैठ गया। बात कर रहा है राम जी से। बोला महाराज गलती क्या थी, मेरी गलती तो बता दो। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि बाली ने क्या कह दिया था ऐसा जिस पर राम जी इतना प्रसन्न हो गए कि अचल करो तन राखो प्राण, उसके मस्तक पे हाथ रख दिया। बोले अब मारना वारना थोड़ी ना है, तुम बताओ क्या चाहते हो। गजब। एक दिन पहले प्रतिज्ञा, महाराज आपकी प्रतिज्ञा कहाँ गई? मन में आता कि नहीं आता?
बोले वो कल किया था, कल किया था ना, आज थोड़ी किया। हमारे प्रिंसिपल साहब थे, उनके यहाँ एक विधायक जी आए एक विद्यार्थी को लेकर के, उन्होंने कहा एडमिशन कर लो। उन्होंने कहा कि नहीं, इस साल तो नहीं कर पाएंगे, अगले साल कर लेंगे। अगले साल में फिर लेकर के आ गया। बोले आपने कहा था कि अगले साल कर लेंगे। बोले एक साल पहले कहा था ना, एक साल पहले का आपको याद है? मैं अभी अभी कह रहा हूं कि नहीं करूंगा, ये नहीं आप सुन रहे हो। भगवान ने पहले प्रतिज्ञा किया था ना। इसलिए उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भावना आना। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा तो बड़ा मनमाना करते हैं। हाँ जी करते हैं। क्यों करते हैं? गोस्वामी जी महाराज ने इसी पंक्ति में उत्तर दिया, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। ये जो संसार चल रहा है, यहाँ एक नियम है, कार्य कारण का सिद्धांत कहते हैं उसे दर्शन शास्त्र में। यहाँ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कारण है कि नहीं? यहाँ सामने हारमोनियम रखा है, ये माइक लगे हुए हैं, ये ऊपर लगा हुआ है, सबका कोई ना कोई कारण है कि नहीं? नीचे बिछा हुआ है, कारण है कि नहीं? आराम से बैठ बैठे, मुझे थोड़ा सा ऊंचाई पे बैठा दिया गया, कारण है कि नहीं? आप एक भी कार्य, एक भी वस्तु ऐसी नहीं बता सकते जिसके पीछे कोई कारण ना हो। पूरा संसार एक नियम के आधार पर चल रहा है, और वो जो इसका बनाने वाला है वो चैन से सो रहा है, उसके पास वीटो पावर है। पूरा संसार कार्य कारण के आधार पे चल रहा है। हम जो जो कुछ भोग रहे हैं, जो जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? हमारा कर्म। कर्म सिद्धांत बनाया। जैसे जब देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश के कर्णधारों को चिंता हुई, इतना बड़ा देश चलेगा कैसे? तो उन्होंने क्या किया? संविधान बनाया। भगवान ने संसार बनाया, और संसार को बनाने के बाद उन्होंने सोचा ये इतना बड़ा संसार चलेगा कैसे, तो कर्म का विधान बना दिया। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम क्षीयते कर्म। कल्प कोटि सतैरपि, सैकड़ों कल्प बीत जाएं तो भी बिना भोग किए कर्म नष्ट नहीं होता। भगवद गीता में भी एक ऐसा मंत्र मिलता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यहां धर्मान शब्द का अर्थ है आश्रयान। सभी आश्रयों को छोड़ करके, जिस जिसका भरोसा करते हो उसको छोड़ करके भगवान ने कहा मेरी शरण में आ जाओ। अर्जुन ने कहा फायदा, ये जीव बिना फायदे के कोई काम। अर्जुन ने कहा महाराज मुझे फायदा, हम ताम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। माने तेरे पुण्य तेरे और तेरे पाप ये भगवान कहते हैं। ऐसा भगवान है कहीं संसार में, किसी दूसरे धर्म में? और सब साइंटिफिक है,
सब तर्क सम्मत है। इसलिए ये कोई ना सोचे ये मनमाना है। एक जगह इसी बात पर थोड़ा सा, जो कर्मवादी थे, कर्म सिद्धांत के लोग ऐसा मानते हैं कि कर्म करे सो करे नहीं कोई। हमने कहा कर्म करता है निश्चित रूप से, सामान्य नियम तो यही है, मनुष्य कर्म करता है, वो कर्म का फल होता है। कर्म के ऊपर भी कोई है। कैसे? किसी को सेशन कोर्ट से फांसी की सजा हो जाए, मान लीजिए 302 का केस किया उसने, हाई कोर्ट से भी हो जाए और सुप्रीम कोर्ट से भी हो जाए, अभी भी गुंजाइश है कि नहीं? राष्ट्रपति के पास जा सकता है। कुछ लोगों के द्वारा 5 साल के लिए चुना गया जो राष्ट्रपति है, वो चाहे तो कर्म के विधान को पलट सकता है, कानून के विधान को पलट सकता है। और ऐसे हजारों हजार राष्ट्रपतियों का पति जो जगतपति है, उसके पास कोई पावर नहीं होगा। इसलिए वे भगवान कहते हैं, जो नर हो ये चराचर द्रोही, आवे शरण तक मोही, तज मद मोह कपट छल नाना। एक सज्जन बोले, शर्त लगा दिया इसके साथ। हमने कहा क्या लगा दिया? बोले यही तो कि तज मद मोह कपट छल नाना। हमने कहा इसमें जो बड़े बड़े दोष हैं सब तीनों छोड़ दिए। छोटे छोटे दोष जो आसानी से आप छोड़ सकते हो, कुछ तो छोड़ो। हम बीड़ी सिगरेट भी नहीं छोड़ना चाहते और सब कुछ करना चाहते हैं। हर बात को समझाने के लिए एक लौकिक दृष्टांत है। जो कुछ भगवान ने हमें दिया है, देखो 2 मान्यताएं हैं यहाँ पे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि करते तो सब कुछ हम हैं, भगवान क्या करते हैं? जब हम अपने कर्म का फल भोगेंगे तो भगवान की क्या जरूरत है? दोनों गलत है। जो कुछ भगवान ने हमें दिया है उसका हम सदुपयोग करें। और फिर जब समस्या सामने आ जाएगी, कोई रास्ता नहीं मिलेगा, हम भगवान को पुकारेंगे, वो आकर के सामने खड़े होंगे। ये कथा नहीं है, आपने जीवन में सैकड़ों बार ऐसा अनुभव किया होगा। जब उन्हें पुकारा, कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, रास्ता निकल आया। हम भले ऐसा कहें कि ये हमारे प्रयास से निकला है, ऐसा है नहीं। क्योंकि कोमल चेतयति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। तभी तो देवर्षि नारद कहते हैं, भले क्रोध में ही कहते हैं, बात तो सच कहते हैं, कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। बात तो बिल्कुल सही कहते हैं। भावे मन ही करहु तुम सोई, भले ही मंद मंदे भले करहु। जो मन आता है सो करते हो, भले भवन अब पाए नदी, अब फल फल भोगो। मानो जैसे एक पिता अपने नन्हे बालक के साथ खेल रहा है। बालक इस बात से खुश है कि मैं पिता की पीठ पे चढ़ा हुआ हूं, उसे पता ही नहीं है कि ये स्वयं चढ़ाए हुए, स्वयं खिला रहा है। गीत यधम खग आमिष भोजी, गति दीनी जो याचत योगी। ये पंक्ति इसी प्रसंग की है।
इसका इस प्रसंग से बहुत गहरा नाता है। भगवती सीता को छोड़ करके जिस समय लक्ष्मण जी गए थे मारीच की पुकार पर, उस समय लक्ष्मण जी ऐसे नहीं छोड़ गए थे। वन दिशि देव सौंप सब का, वन के देवताओं को, दिशाओं के देवताओं को, सबको सौंप करके गए थे कि आप रक्षा करें। बड़ा गहरा संदेश है इस पंक्ति में यहाँ पे। और जब लक्ष्मण जी चले गए, सीता जी का हरण हो गया, तो सीता जी पुकार रही, हा जग एक वीर रघुराया, केहि अपराध विसार हुदाया, आरती हरन शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक, सीता के विलाप सुन भारी, और भय चराचर जीव दुखारी। सब दुखी हो रहे हैं, आगे कोई नहीं बढ़ रहा। ये राम कथा नहीं है, ये हमारी आपकी कथा है। एक दो बार नहीं, कई बार हम ऐसा कहते हैं, बहुत गलत हो रहा है, ये तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। और आगे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। सुग्रीव से राम जी ने पूछा, सुग्रीव जब सीता जा रही थी आकाश मार्ग से, तुम क्या कर रहे थे? बोले महाराज मैं मंत्रियों के साथ बैठ करके विचार कर रहा था। मान लो यहाँ कथा हो रही है, आपस में चर्चा हो रही है धर्म की, और कोई अन्याय हो रहा हो किसी अबला के साथ, किसी निरीह व्यक्ति के साथ, और हम कथा ऐसी चलाते रहे बढ़िया, तो आप सुनते रहो, वो सब होता रहे। इस विचार का क्या अर्थ है? सुग्रीव कहता है मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं करत विचार, गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस करी बहुत बिल पाता। राम जी पूछ सकते थे, सुग्रीव तुमने कुछ किया? नहीं पूछा। जटायु ने ललकारा। किसी ने जटायु से कहा तुम जानते हो किसे ललकार रहे हो? जटायु कहता है रे रे दुष्ट ठाड़किन हो ही, निर्भय चरिस में जान सुनो, तो मुझे नहीं जानता। रावण ने कहा खूब जानता हूं। किसी ने कहा वो तो जानता है, तुम नहीं जानते। किससे बढ़ रहे हो? जटायु ने कहा मैं भी जानता हूं। तो बोले ये भी जानते होगे, फिर तो तुम मरने जा रहे हो। जटायु ने कहा बिल्कुल सही कहा, मरने जा रहा हूं, और इसलिए जा रहा हूं क्योंकि जीवन तो सुधार नहीं पाए, मौत को सुधारने जा रहा हूं। कोई विद्यार्थी साल भर बिल्कुल ना पढ़े, परीक्षा में बढ़िया लिखा, नंबर अच्छे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? एक बार हम लोगों को कॉपी दी गई जांचने के लिए, वाइस चांसलर ने कहा कि आधे नंबर पे कॉपी जांचना। हमने कहा ये पाप हम क्यों करेंगे, हमें कॉपी जांचनी है,
न कि विद्यार्थी को जांचना है, उसे तो हम जानते ही नहीं, हम कॉपी जानते हैं। सब लोगों ने मना कर दिया। खैर उन्हें अपना आदेश वापस देना पड़ा। कोई विद्यार्थी साल भर ना पढ़े, केवल परीक्षा में बढ़िया लिखा है। जीवन है कक्षा और मृत्यु है उसकी परीक्षा। जीवन सुधरेगा इसकी गारंटी नहीं है, मौत को सुधारने की गारंटी हो सकती है। एक बात बताइए, जिनके बेटियों का ब्याह हो गया है, बेटों का ब्याह हो गया है, सारे बाल काफी हो गए, अब शेष जीवन में जिएंगे भी तो कितने दिन जिएंगे और काहे के लिए जिएंगे? ऐसे लोग भी अगर झूठी गवाही देते हैं, अधर्म और अन्याय का प्रतिकार नहीं करते, तो उनके जीवन का क्या अर्थ है? भीष्म पितामह ने कोई पाप नहीं किया था, और जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा मैंने कौन सा पाप किया जिसका फल मुझे भोगना पड़ा, तो तुमने किया नहीं है लेकिन होते हुए देखा, और चुप रहे, बोले नहीं। ये धर्म की गति है। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां। धर्म का जो रहस्य है यहां छिपा हुआ है। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां। और ये जो भगवान का स्वभाव है, कोमल चेतयति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। अब जरा ध्यान से सुनना। जब कोई विशेष बात होती है उसके पहले मैं ये एक पंक्ति बोल देता हूं। जैसा स्वभाव भगवान का है वैसा ही स्वभाव हमारा आपका भी है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। जब पहली बार मंथा ने कैकेयी से कहा था, तेरे को पता है राम को राजा बनाया जा रहा है, कैकेयी कितना प्रसन्न है। उस कैकेयी में और बाद वाली कैकेयी में कितना अंतर है। मंथरा को डांटती है, कितना निर्मल अंतःकरण है कैकेयी का। जो विधि पूरब मनोरथ काली। तुमने तो इतना सुंदर समाचार सुनाया है, अगर कल ऐसा हो जाए राम राजा हो जाए, करूं तो ही चख पुतरियाली, तो मैं तुम्हें अपने नेत्रों में बसा दूं। तुमने इतना सुंदर समाचार सुनाया है। क्योंकि कैकेयी तो भगवान से प्रार्थना करती थी, जब जब पूजा करती थी कि जो विधि जन्म दी करि छोहु, तो हो ही राम सिय पूत पतोहु। कितनी पावन भावना है कैकेयी, और वही कैकेयी कितना कठोर हो जाती है। महाराज श्री दशरथ ने कैकेयी जी के चरण पकड़ लिए। गही पद बिनय कीन बैठारी। कैकेयी थोड़ी देर के लिए क्रोध छोड़ा। महाराज श्री दशरथ ने कैकेयी के चरण पकड़ लिए, बैठा करके कहा, जने दिन कर कुल होश कुठारी, मांगो माथ अब ही द्यूं तो ही।
मेरे को आदेश कर, मैं अपना सिर उतार करके तेरे चरणों में रख देता हूं। ये महाराज दशरथ की भाषा। मांगो माथ अब ही द्यों तो ही, पे राम बिरह जन मार से मोही। क्या कहीं राम के वियोग में मेरे को मत मार, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। और जब कैकेयी नहीं मानी तो एक प्रश्न किया महाराज श्री दशरथ ने। उन्होंने कहा कैकेयी अगर राम को पता चल गया तो वो प्रतीक्षा नहीं करेगा मेरे आदेश की और वो चला जाएगा। लेकिन अगर उसने पूछ दिया कि पिताजी मेरा अपराध, तो मैं क्या उत्तर दूं? धर्मात्मा है महाराज श्री दशरथ। कैकेयी निरपराध को सजा मत दे। और यही प्रश्न महाराज श्री दशरथ ने राम जी से भी कहा। राम मैं नहीं मानता कि तू भगवान है, लेकिन जब कोई ऋषि कोई मुनि मेरे पास आया है उसने यही कहा है कि राम साक्षात भगवान है। अगर तू भगवान है तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दे। कि और करे अपराध को और पावे फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। राम ऐसा सुनहु तात तुम कहाँ मुनि कहीं। मैं नहीं कहता। सुनहु तात तुम कहाँ मुनि कहीं, कि राम चराचर नायक अहि। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी। नियम तो संसार का ये है। ईश देय फल हृदय विचारी, करे जो कर्म पाव फल सोई। निगमनी पियस कहे सब कोई। लेकिन बेटा और करे अपराध को और पावे फल भोग। अपराध तो मैंने किया, फल राम तू क्यों भोग रहा है? राम जी का मन, उनका चित्त इतना कोमल है। राम जी इतने सरल हैं। जो प्रश्न महारानी कैकेयी ने, महाराज श्री दशरथ ने कैकेयी से पूछा था, वही प्रश्न राम जी ने भी कैकेयी से पूछा। दशरथ जी ने पूछा था, कहु तज रोष राम अपराध। कैकेयी क्रोध छोड़, मेरे राम का एक अपराध बता दे। क्योंकि सब राम जी की प्रशंसा करते, सबको कहे राम सुठी साधु तू सराहसी। अभी कल तक तो तू भी प्रशंसा करती रही, आज क्या हो गया एक रात में ऐसे? महाराज श्री दशरथ पूछते हैं क्या अपराध है राम का। और जब राम जी आए, पिताजी को प्रणाम किया, हमेशा आशीर्वाद देते थे, मुंह फेर लिया। आज महाराज श्री दशरथ क्या बताते? बताने के लिए और कहने के लिए कुछ नहीं था उनके पास। राम जी ने पूछा, मां मेरे पिता सदैव मुझे आशीर्वाद देते थे, आज मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, मुझे देख करके मुंह फेर लिया।
मुझसे कोई अपराध हो गया है, भाव मोहिते कछु बड़ अपराध, जाते मोहि न कहते कछु। तभी तो पिताजी बात नहीं कर रहे, बेचारे तो इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि क्या बात करें वो क्या कहें। राम जी कहते हैं मां जरूर मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध किया हुआ है। जाते मोहि न कहत कछु राऊ, मोर शपथ तो ही कहो सब, मेरी सौगंध है मां अब सच सच बता दो। कैकेयी क्या कहते हैं, इससे बड़ा प्रमाण पत्र नहीं हो सकता राम जी के लिए। कैकेयी वहां भी कहती है बेटा तेरे से अपराध हो ही नहीं सकता, तुम अपराध जोग नहीं करता। जिसने अपने दुख के बारे में कभी सोचा ही ना होगा, जो जीवन भर दूसरे के दुख से दुखी होता रहा है और दूसरे के को सुखी करने में अपने जीवन का समर्पण करता रहा है, उससे अपराध कैसे होगा? बेटा तुमसे अपराध हो ही नहीं सकता। राम जी ने एक बार नहीं पूछा भैया मेरे को वन क्यों भेजा जा रहा, ये नहीं पूछा। कठोपनिषद में ये लिखा हुआ है कि उत्तम पुत्र और उत्तम शिष्य वह होता है जो बिना बोले अपने पिता की और अपने गुरु के मन की बात जान लेता है। और अगर बोलने के बाद आदेश का पालन किया वो सेकंड रेट का होता है, वो मध्यम होता है। राम जी ने बिना आदेश कभी कोई काम किया ही नहीं। आयसु मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर्षे मन। हमारा स्वभाव है सरल, इसे कठोर कौन बना देता है? कठोर किसने बनाया? हमारी कामना ने, हमारी इच्छा ने। सोए वाले सत्र में भी मैंने थोड़ा संकेत किया था, आज फिर एक बार कह देता हूं। एक इच्छा माता कैकेयी के मन में प्रवेश किया, मेरा बेटा राजा बने। बस अब उसने हृदय को इतना कठोर बना दिया, इतना कठोर बना दिया कि अब चाहे राम बन जाए, चाहे पति मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके। पूरी अयोध्या समझा रही है कैकेयी को, नहीं समझ में आ रहा। ये रामायण की कथा नहीं है, ये हमारे आपके घर की कथा है। हमारे मन में जब कोई इच्छा प्रवेश कर जाती है, शुरू में तो लगता है बड़ी अच्छी है, बहुत छोटे रूप में आती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे बलवान होती जाती है वैसे वैसे वो अनर्थकारिणी होती जाती है। और कई बार तो लोग इतने दृढ़ हो जाते हैं, इतने रिजिड हो जाते हैं कि ऐसा तो होना ही चाहिए, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। और इसके बाद ही सारे अनर्थ शुरू होते हैं। राम जी के मन में कोई अपनी इच्छा नहीं। इष्ट के चरित्र का अनुकरण करना ही सच्ची भक्ति है। प्रयागराज में हनुमान जी महाराज का बड़ा सुंदर मंदिर है, आपने दर्शन किया होगा। उनके चरणों में एक पंक्ति लिखी हुई है, इष्ट के चरित्र का अनुकरण करना ही सच्ची। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी।
आओ विचारे आज सब में ये समस्याएं सभी, हम कितने सुखी थे। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे रुपया बढ़ता जाता है, जैसे जैसे पद बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे प्रतिष्ठा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे दुख बढ़ता जाता है, और हिसाब लगाएंगे तो पाप बढ़ता जाता है। अगर हमारे घर के लोग हमसे संतुष्ट नहीं हैं, बाहर आग लगी हो तो आदमी घर की तरफ दौड़ता है, और घर में आग लग जाए तो कहां जाएगा। आपको आश्चर्य नहीं लगता कि माता कौशल्या ने एक बार भी कैकेयी से ये नहीं पूछा कि राम को ही वन क्यों भेज रही है? आज की माँ कोई माता होती तो वो कहती अपने बेटे को भेज दे, मेरे बेटे को क्यों भेज रही? गीधय धाम खग आमिष भोजी, गति दीन्ही जो याचत योगी। जटायु का रावण से जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? जमीन पे कि आसमान में? आसमान में हुआ था। जटायु का जमीन पे किसी रास्ते में गिरा होगा, आसमान में हुआ है तो वन के किसी खंड में नीचे गिरा होगा जब दोनों पंख काटे गए होंगे। और राम जी को मालूम था पहले से क्या कि जटायु यहां पड़ा हुआ, उन्हें तो सब कुछ मालूम था। आश्चर्य लगता है, पितामह सरसैया पर पड़े हुए हैं तो भगवान उनके पास जाते हैं, इसके पहले नहीं गए। और जटायु के पंख कट जाते हैं तो राम जी उनके पास जाते हैं, क्योंकि दोनों के मन में एक जैसा चिंतन चल रहा है। भीष्म पितामह विचार करते हैं, सोचते हैं, चिंतन कर रहे हैं कि देहांत काले मम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवेति। अब सरसैया पर पड़े हुए हैं तो भगवान का चिंतन कर रहे हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है पितामह, जब चाहे तब शरीर छोड़ सकते हैं। काल आता है और काल से वे कहते हैं मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, मैं अपने कन्हैया का दास हूं, जब तक मेरा कन्हैया नहीं आएगा मैं नहीं थी। बिल्कुल दुख नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनका मन भगवान में लगा हुआ। जिसका मन जिसमें लगा होता है उसके गुण, उसके दोष, उसके धर्म उसमें अपने आप आने लगते हैं। आप सोचना, जब दुख मन में आवे तो आप सोचना मैं क्यों दुखी हूं, आपको पता चलेगा कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति आपके मन में घुस गई। किसी दुखी व्यक्ति का आप चिंतन कर रहे हो इसलिए आप दुखी हो, किसी दुखद परिस्थिति का चिंतन कर रहे हो इसलिए दुखी हो। बहुत से लोग तो कल्पना में दुखी होते हैं, भविष्य में ऐसा ना हो जाए ऐसा सोच के दुखी होते हैं। अच्छा, अयोध्या में तो कैकेयी से भी लोगों ने समझाया था, सिय की प्रिय संग परिहरहि,
कैकेयी राम जाएंगे तो सीता भी जाएंगी साथ साथ, और सीता जाएंगी तो लक्ष्मण भी जाएगा। सिया की पिय संग परिहरहि और लखन की रही है धाम। और कैकेयी जानती हो, जिसके लिए तुम अयोध्या का राज्य मांग रहे हो, अयोध्या के सिंहासन पर बैठे नहीं बैठे। राज की भूंजव भरतपुर और नृप की जियहि बिनु राम। ये तुम क्या कल्पना कर रही हो भविष्य की? भूतकाल बीत गया, भविष्य हमारे आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। कल की नहीं जानते क्या हुआ। अयोध्या में जितना अनर्थ हुआ वो किस बात को लेकर के हुआ? मंत्रा ने तो साफ साफ कह दिया, मैं वर्तमान में थोड़ी मुझे कोई परेशानी है, मैं तो भविष्य को देख करके तुम्हें सचेत कर रही हूं। क्या भविष्य होगा? बोले राम राजा बनेंगे, लक्ष्मण मंत्री बनेगा, भरत को जेल खाने में डाल दिया जाएगा। और तुम्हें खैर जेल में तो नहीं डाला जाएगा, लेकिन अगर तुम भरत के साथ सेवा करोगे सौत की, जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु ना आन पाई। कल्पना ही तो थी, कुछ हुआ क्या ऐसा? क्या होने वाला था ऐसा? केवल एक इच्छा श्री भरत जी के बारे में कि भरत राजा बने, मेरा बेटा राजा बने। अयोध्या में कितना अनर्थ करेंगे। कभी कभी मैं सोचता हूं महाराज श्री दशरथ को क्या पड़ी थी, भगवान मिल गए, चैन से बैठ के भगवान का भजन करके अयोध्या को छोड़ करके जाते अपना जंगल में, अब राम राजा बने। इस एक इच्छा ने दशरथ जी के प्राण ले लिए। बहुत अच्छी इच्छा। और तब मुझे समाधान मिलता है, एक ऋषि का वाक्य है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत, माने इच्छा चाहे भोग की हो चाहे मोक्ष की हो, चाहे जितनी अच्छी इच्छा हो, यावत पिशाची हृदय वर्तते, उसे ऋषि पिशाची कहता है। पिशाची माने जो कुछ समझते हो। हाँ, कभी मुलाकात हो तो हुई नहीं, क्या बताऊं मैं उसके बारे में। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, तावत भक्ति सुख स्यात् कथम अभ्युदय। इच्छा तो इच्छा है, वो चाहे जैसी हो। और कोई इच्छा जिस समय नहीं रहेगी तो चाह गई चिंता मिटी। सारी चिंताओं का कारण इच्छा। मनुआ बेपरवाह जिनको कछु न चाहिए ते साहन के। राम जी ने कभी कोई इच्छा किया? श्री भरत ने कभी कोई इच्छा किया? पूरा रामचरितमानस पढ़ जाओ, अपने आप जो परिस्थितियां मिल गई उन्हें स्वीकार कर लिया। स्वयं कोई इच्छा नहीं। कैकेयी के मन में एक इच्छा प्रवेश कर गई। कितने लोगों को दुखी किया उसने, लेकिन राम जी को दुखी कर पाई। राम जी को दुखी नहीं कर पाई। सबसे देखो, सब दुखी हैं। आश्चर्य की बात है कि सब दुखी हैं। अयोध्यावासी दुखी हैं, महाराज श्री दशरथ दुखी हैं, कौशल्या, सुमित्रा, मंत्री, सब के सब दुखी हैं। और जिसे वन जाना है
उससे पूछो कि आपको कितना दुख हो रहा है। प्रसन्नताम या नगताभिषेकता, राज्याभिषेक का समाचार मिला, कोई प्रसन्नता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आपको अगर कोई बहुत बड़ा किसी का चक्रवर्ती राज्य दे दिया जाए तो झंझट ही तो है, फायदा क्या है? परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज कहा करते थे कि जिसके पास बहुत सारा धन है वे क्या सोने चांदी की रोटियां खाता है कि दाल की जगह हीरे मोती पकाता है? ये अंबानी वगैरह टाटा बेटा जो भी होते हो, इनके घर में क्या बनता है? क्या हीरे मोती पकाते हैं ये लोग, वो खाते हैं। अच्छा इतना सारा मान लो, खूब चाहे जितनी गिनती बढ़ा लो, चाहे जितना हो जाए आपके पास, उससे क्या होगा? आपको सुख देगा वो? और जितने की जरूरत है उसकी उतने की गारंटी है। जो शरीर दे सकता है वो शरीर के लिए भोजन नहीं दे सकता। अच्छा जितना बढ़िया बढ़िया फल, ड्राई फ्रूट्स और ये तरह तरह का अनाज, ये सब भगवान ने किसके लिए बनाया? मनुष्य ने बनाया कि भगवान ने बनाया? अच्छा भगवान ने बनाया तो किसके लिए बनाया? जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत भय तो को अन्न भी दई है। जल में थल में पशु पक्षिन में, सबकी सुधि लेत वो तेरी हो लई है। जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तो को भी दई है। रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच किए कछु काम नहीं है। रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच किए कछु काम नहीं है। एक बार शिवाजी महाराज समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के पास कुछ अधिक दिनों बाद में, 6 महीने बाद पहुंचे। गुरुदेव ने पूछा शिवा बहुत दिनों बाद आए? बोला महाराज अब राजा हो गया हूं तो थोड़ा लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा क्या ध्यान रखते हो? सबको खिला के खाता हूँ, सबको सुला के सोता हूँ। रामदास जी ने सोचा कि शायद इसे अहंकार आ गया है। सो पास में एक लकड़ी पड़ी हुई थी, उस लकड़ी को तोड़ दिया, उसमें बहुत सारे कीड़े निकले। बोले इन्हें भी तू ही खिलाता है? बोले महाराज इनका तो मुझे पता भी नहीं था। बोले जो इनकी भी चिंता करता है वही सबकी चिंता करता है। कैसा होगा वो भगवान? कभी मन नहीं होता उनसे मिलने? कोई एक गिलास जल पिला दे उसका जीव धन्यवाद करता है, और एक समय भोजन करा दे और कहीं ज्यादा अच्छा भोजन करा दे, सालों याद रखता है। यह भूल जाता है कि इस भोजन को बनाने वाला कौन है। ये तरह तरह के फल, ये स्वादिष्ट पकवान, ये मिष्ठान क्या तैयार किया है हमने। केले को देखिए, बना बनाया हलवा, पैकिंग कितनी बढ़िया है। जितनी चीनी चाहिए उतना ही चीनी, न कम न ज्यादा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा।
इसीलिए श्री कागभूषण जी महाराज अपने गुरुदेव लोमस ऋषि से कहते, आपकी कथा बहुत अच्छी है, लेकिन आप मेरे को ऐसी कथा सुनाओ, मेरे मन में भगवान के दर्शन की इच्छा थी, पहले मेरे को प्रभु का दर्शन करो। भारी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनी हो निर्गुण उपदेशा, तब सुनी हो। एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु आज तक अगर आप मुझसे नहीं मिले तो मेरी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरे कर्म ही ऐसे नहीं थे। मैं आपसे कैसे प्रार्थना करता कि आप मुझसे मिले। एक कृपा करना, जब मेरा शरीर छूटने लगे मेरे सामने आके खड़ा हुआ। वो भक्त कहता है, आज लो जो न मिले तो कहा, इसलिए आ गया क्योंकि मैं आपका हूं और केवल आप मेरे। संसार में कोई मेरा नहीं है और मैं किसी का नहीं। आज लो जो न मिले तो कहा, हम तो तुमरे सब भांति कहावे, मेरो राहनो है कछु नाही, सबे फल आपने भाग को पावे। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चलो चाहता सो सुनावे। रावण है जग की यह रीति, ओ प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। जटायु विचार करता है, मरत न मैं रघुवीर बिलो के, तापस वेश बनाए। भगवान के पास बैठ करके आप जो स्तुति बोलते हो, जैसे पूजा करते हो वैसे करो। एक बात जरूर करो, अपने मन की बात उनसे सारी समस्याओं का अगर कहीं समाधान हो सकता है, वह भगवान है। जटायु भगवान का चिंतन करता है। एक सज्जन बोले, ये जो नाम जप करते हैं, ये जो भगवान से बात करते हैं, इससे क्या होता है? नाम जप करने से कुछ नहीं होता। हमने कहा क्यों नहीं होता? बोले आप लड्डू लड्डू बोलते रहो तो क्या लड्डू मिल जाएगा? हमने कहा लड्डू नहीं मिलेगा, क्योंकि लड्डू को पता ही नहीं है कि कोई मेरा नाम बोल रहा है। और भगवान तो वही बैठे हुए हैं जहां से वाणी निकलती है। वाणी की चार अवस्थाएं हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। ये परा वाणी जब हमारे हृदय में प्रकट होती है, वाणी में नहीं आती है। वैखरी जो आपके कान तक पहुंच रही है, ये तो वैखरी वाणी है। इसकी 3 स्टेजेस, 3 अवस्थाएं और भी है। इसीलिए मंत्र जप के लिए जिसमें ओंठ भी न चले और जीभ भी न चले, उसे श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि जिसे सुनाना है वो तो वहीं बैठा हुआ है, और बाहर किसी को सुनाना नहीं है। जटायु मन ही मन में भगवान का चिंतन कर रहा है। तो भगवान आए कि नहीं आए? भीष्म पितामह मन ही मन में भगवान का चिंतन कर रहे हैं। भगवान आए कि नहीं आए? शेष सब तो बहाने थे।
और भगवान इसलिए आए क्योंकि भगवान के गोस्वामी जी महाराज ने 2 विशेषण दिए। सुनो सेवक सुर तरु सुरधेनु, भगवान को कल्पवृक्ष कहा है और कामधेनु कहा है। जब मैंने पहली बार ये पंक्ति पढ़ी तो मैंने सोचा एक से काम चल जाता, ये 2 नाम क्यों दिए। बहुत बाद में समझ में आया दोनों में अंतर है। कल्पवृक्ष तब फल देता है जब आप उसके नीचे जाओ। कामधेनु चल करके आपके पास तक आ सकती है। एक चर है और दूसरा अचर है। ऐसे भक्त जो चल नहीं सकते, भीष्म पितामह जैसे, जटायु जैसे, जहां बैठे हैं वहीं पुकारते हैं, वही रोते हैं उनके लिए। ऐसे भक्त के पास भगवान स्वयं चल करके जाते हैं। जटायु मन ही मन में सोच रहा था कि मरत न में रघुवीर बिलो के तापस वेश बनाए, चाहत चलन प्राण पावर बिनुसिय सुधि प्रभु ही सुनाए। बार बार कर नीज शीस धुनि गीधराज पछताई। पता नहीं प्रभु का दर्शन होगा कि नहीं। यह जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। अब तो कुछ क्षण बचे। तुलसी प्रभु कृपालु तेहि अवसर, आए गए दोनों भाई। सुकर सरोज सिर पर स्यो, राम जी ने धीरे से अपना कोमल कोमल कर कमल जटायु के सिर पर रख दिया। कृपा सिंधु रघुवीर, और जब स्पर्श मिला जटायु को तो जटायु बोल पड़ा कि कोई भी हो मैं कहता हूँ। नेत्र बंद किए भगवान के नाम का जप कर रहा था। कोई भी हो मैं कहता हूँ, बस जाओ मुझको मरने दो। हाराम मंत्र यह माता का, आराधन इसका करने दो। हाराम मंत्र यह माता का, आराधन इसका करने दो। गदगद हुए बोले प्रभु कि मैं ही हूँ वह राम। ओ भक्त राज देखो तुम्हें करता नाम प्रणाम। भगवान भक्त के सामने खड़े होकर के उसे प्रणाम करते हैं, उसका वंदन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कोमल चेतयति दीन दयाला, और कारण बिन रघुनाथ कृपाला। इसका एक अर्थ और है, भगवान किसी कारण से नहीं मिलते। भगवान की कोई कीमत नहीं होती। इतना यज्ञ किया जाए, इतना जप किया जाए, इतना तप किया जाए, इससे स्वर्ग मिलता है। निष्काम भाव से करो तो अंतःकरण निर्मल होता है, मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है। लेकिन भगवान जब मिलते हैं वे अपनी कृपा से मिलते हैं। और एक बात और, उनकी कृपा है नहीं, उनकी कृपा तो बरस रही है। वे कृपा करते नहीं,
वे और कुछ करते ही नहीं है कृपा करना छोड़ करके। उनकी कृपा बरसती है, हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा मन भगवान के साथ ना हो करके संसार के साथ। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, सनातन धर्म की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जोरदार तालियों के साथ अभिवादन। भाव विभोर सुबह महाराज जी आपके अमृतमयी कथामृत को सुनकर के वास्तविक में परमात्मा जिनकी कृपा जो है सर्वत्र बरस रही है, उनका हम और आप जो है अनुभव करें। इन्हीं आशीर्वचनों के माध्यम से, इन कथामृतों के माध्यम से ही हम सब जो है परमात्मा के उन भावों को अनुभव करते हैं, और अनुभव से ही परमात्मा को भी जाना जा सकता है। कागभूषण जी महाराज भी कहते हैं कि वो अनुभव के द्वारा ही जाने, और गोस्वामी जी भगवान शंकर भी वही बात कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। माने अनुभव के द्वारा ही परमात्मा को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। हम और आप जिनकी कृपा सदैव बरस रही है, उनका अनुभव करें। यहीं पर महाराज जी की आज की द्वितीय सत्र की जो है वाणी विराम होती है, और कल तृतीय दिवस में प्रातः 8 बजे जो है हम सब महाराज जी का सानिध्य तथा अमृत के साथ मिलेंगे। और अभी भजन के लिए जो है मैं आदरणीय हमारे संकट मोचन